हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जो क्लास 11th का है और टॉपिक है बच्चों हमारा टॉर्क। क्लास 11th का टॉपिक है फिजिक्स का और चैप्टर 7 में आता है। चैप्टर 7 है बच्चों हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बेटा इस चैप्टर 7 की और भी बहुत सी वीडियोस मैंने बना दी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पिछले टॉपिक्स देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना हो। अगर बाद में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बाद में जाने से पहले भाई लाइक करके जाना और कमेंट जरूर करना कि क्या पोर्शन वीडियो का ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉर्क की। ठीक है, तो टॉर्क की बात करने से पहले बच्चों हम एक डेली लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में तो फिजिक्स है ही, सबको पता है। तो हम बच्चों अब डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेंगे। भाई दरवाजा तो सबने खोला ही होगा, है ना। दरवाजा, डोर सबने खोला ही होगा। तो जब भी आप डोर खोलते हो या बंद करते हो तब तब आप क्या लगाते हो वहां पे भाई? टोर्क लगाते हो। देखो अभी बताऊंगा आपको टोर्क क्या होती है इस एग्जांपल से। ये आपको फोटो नजर आ रही है एक साइड में, ठीक है ना। ये हमारा देयर इज अ पर्सन who is shutting the door, वो दरवाजे को बंद कर रहा है। तो जब वो दरवाजे को बंद कर रहा है तो दैट मीन्स वो यहाँ पे क्या लगा रहा है? एक टोर्क लगा रहा है दरवाजे पे। देखो कैसे। अब यहाँ मैं टॉर्क समझाऊंगा एक डोर का एग्जांपल लेके। तो यहाँ ये डोर का एग्जांपल हमने लिया है। तो देयर इज ए पर्सन, ये एक पर्सन है जो इस दरवाजे को सपोज बंद करना चाहता है। तो जब ये दरवाजे को बंद करना चाहेगा बच्चों, तो ये दरवाजे पे फोर्स कुछ इस तरह से लगाएगा। देखो, है ना। ये जो डायरेक्शन होगी इसकी, ये किसकी डायरेक्शन होगी भाई? फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना। फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। तो जैसे ही ये फोर्स की डायरेक्शन मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा दरवाजे को बंद करने के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे? आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो दरवाजा है उसका जो मोशन है कैसा होगा? दरवाजे का मोशन सर्कुलर होगा ना। आप सब देखते हो जब आप दरवाजे को बंद करते हो तो दरवाजे का मोशन कैसा जाता है भाई? ऐसे सर्कुलर जाता है। कैसे जाता है? सर्कुलर, मतलब रोटेट करता है दरवाजा, है ना। जैसे ही हम ऐसे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगने से हमारा दरवाजा सर्कुलर मोशन शो करेगा। मतलब हमारा दरवाजा जो है इट विल टर्न। दरवाजा क्या होगा भाई? टर्न होगा। ठीक है ना। जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे जो दरवाजा है ये टर्न होगा ऑन द हिंजेस। मतलब जो इसकी हिंजेस हैं, इनको अगर मैं सेंटर मान लूं, ये मेरी क्या है यहाँ? हिंजेस, जिनसे दरवाजा जुड़ा होता है दीवार के साथ, उसे हम हिंजेस बोलते हैं। तो इन हिंजेस के अराउंड मेरा जो दरवाजा है वो एक सर्कुलर मोशन मुझे शो करेगा, मतलब टर्न होगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना बच्चों दरवाजे का, ये जो दरवाजे का टर्निंग इफेक्ट हमें नजर आ रहा है ना, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या बनी भाई? सिंपली अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो टॉर्क सिंपली क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या है सिंपली? टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, के जब किसी फोर्स को अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट टर्न कर जाए, मुड़ जाए, तो उसे हम टॉर्क बोलेंगे। अब बच्चों जब ये टॉर्क लगाई गई, मतलब यहाँ पे जब इस बंदे ने ये फोर्स लगाई यहाँ पे, तो बहुत कुछ आप ऑब्जर्व करोगे। एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या होगी वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ एक और ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है दोस्तों? अब सपोज ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया है दरवाजे का। सेम दरवाजे का मैंने क्या दिखाया है आपको बच्चों? क्रॉस सेक्शनल व्यू। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू समझते हो ना। पहले आपको दरवाजा सामने से दिखाया गया था, अब दरवाजा ऊपर से दिखाया गया है। तो जब आप ऊपर से दरवाजा देखो तो ये जो पर्सन था हमारा, ठीक है, जो फोर्स लगा रहा था, अब ये हमारी हिंजेस है यहाँ पे। ठीक है, जब फोर्स लग रही है यहाँ पे पॉइंट बी से लगा रहा है ये, तो ये जो फोर्स है इसको लगा रहा है पॉइंट बी से, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी आर है जो हिंजेस से लग रही है। मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो हिंजेस है उनके बीच की जो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या है हमारा फोर्स का बच्चों? लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है और जो हमारे हिंजेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दिस इज आर।
अब आप लोग ये ऑब्जर्व करते होंगे, जब भी आप दरवाजा खोलते हो तो आप फोर्स कहाँ लगाते हो? हिंजिस के नजदीक से फोर्स लगाते हो या हिंजिस से दूर फोर्स लगाते हो? आपने देखा होगा दरवाजे पे जो दरवाजे का हैंडल होता है बच्चों, दरवाजे का जो हैंडल होता है वो कहाँ लगा होता है? हिंजिस की तरफ लगा होता है या हिंजिस से दूर? है ना, कहाँ लगा होता है वो? दरवाजे के बिल्कुल एंड पे। जो दरवाजे को पकड़ने का हैंडल होता है ना बच्चों, वो हमेशा कहाँ लगा होता है? दरवाजे के बिल्कुल एंड पे, मतलब हिंज से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अगर एक्सपेरिमेंटली अपने घर पे अपने दरवाजे पे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक बंदा तो दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और एक बंदा सेम फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, मतलब उतनी ही फोर्स लगानी है भैया आपने, और एक बंदा सेम फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, तो कहाँ पे टर्निंग इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा? जहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये जो टॉर्क लगी ना, इसमें जो टर्निंग इफेक्ट है, ये मैक्सिमम कब होगा? जब आपकी डिस्टेंस हिंजिस से ज्यादा होगी, ज्यादा दूर। जितनी दूर से आप फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां से एक बात निकल के आती है सामने कि जो ये टर्निंग इफेक्ट है बच्चों, एक चीज समझ में आई यहां से हमें कि जो टर्निंग इफेक्ट है हमारा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कि टर्निंग इफेक्ट जो है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। नंबर वन फैक्टर जो है जिस पे डिपेंड कर रहा है वो तो है हमारी फोर्स। नंबर वन फैक्टर है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। और दूसरा बच्चा पार्टी जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं क्या है दूसरा फैक्टर बच्चों, कि द perpendicular distance, perpendicular distance of the line of action of the force, of the line of action of the force, line of action of the force, ठीक है, line of action of the force from the axis of rotation, from the एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है बच्चों, ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो, सपोज ये मेरा दरवाजा है, ठीक है, क्लियर है, ये दरवाजे का हैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या लगी हुई है? हिंजेस। तो यहाँ पे दरवाजे का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है। ये जो लाइन है ये क्या है? दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है बच्चों। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ तो मेरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, वो मैक्सिमम है। तो यहाँ मुझे टर्निंग इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलने वाला है। समझ गए? क्लियर है? ठीक। तो दो चीजें हमें यहाँ पे पता चली कि टॉर्क एक तो फोर्स पे डिपेंड करती है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, जो ये टर्निंग इफेक्ट है। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है और यही हमारा क्या होता है भाई? टॉर्क होता है। अभी भी डेफिनेशन आपको बताई थी। तो अब मैं आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करेंगे टॉर्क के फॉर्मूले की, कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट होती है, क्या फॉर्मूला है टॉर्क का। तो टॉर्क की भाई जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, वो मैं लिख रहा हूं कि टॉर्क को कैसे मेजर किया जाता है, मतलब हाउ टू मेजर द टॉर्क, कैसे हम टॉर्क को मेजर कर सकते हैं। तो टॉर्क को मेजर करना बहुत ही आसान है। टॉर्क को कैसे मेजर किया जाता है? सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द perpendicular distance, perpendicular distance of the line of action of the force,
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है इसकी मैथमेटिकल, कि कैसे टॉर्क को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे कि इसमें हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन लेंगे किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स की वैल्यू की, और जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब इसको मैं आपको मैथ, ये तो डेफिनेशन लिखी, अब डायग्रामेटिकली इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सपोज बच्चों हमारे पास ये कोई एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, 3D में मैंने एक बॉडी ले ली, एक रिजिड बॉडी है ये। तो ये हमने ले ली एक रिजिड बॉडी, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बच्चों सपोज इट इज अ रिजिड बॉडी, ये एक मैंने रिजिड बॉडी ले ली। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों क्या ले ली, एक रिजिड बॉडी ले ली। ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया O, और सपोज पॉइंट O से जो ये लाइन जा रही है, इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी जो बॉडी है वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग सपोज रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, हमारी बॉडी बच्चों इसके अलोंग ऐसे ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, अब कैसे रोटेट करेगी, जब इस पे फोर्स लगेगी। सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग ही हमारी बॉडी रोटेट करेगी, और हमने जो फोर्स लगाई है सपोज वो इस पॉइंट पे लगाई, पी पे। यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट पी पे मैंने फोर्स लगाई इस तरफ ये एफ। ठीक है ना, इस पॉइंट पी पे मैंने क्या लगाई, एक फोर्स लगाई, और ये जो पॉइंट पी है इसे मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, तो अब ये मेरी फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चे, वो इस फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, कि गलत है। हमें डिस्टेंस कौन सी लेनी है, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हो, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि जिस लाइन के अलोंग हमारी फोर्स लग रही है। देखो ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन खींची है, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, फोर्स के एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब लाइन ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बेसिकली ये डॉटेड डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, लाइन ऑफ एक्शन को। तो बेसिकली टॉर्क जो है हमारी बच्चों, जैसा कि मैंने कहा टॉर्क किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action from axis of रोटेशन, है ना। तो इसको मैथमेटिकली मेरी, अब टॉर्क का सिंबल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज द सिंबल ऑफ टॉर्क, टाउ। ऐसे टी डाल के ना नीचे को गुंडी सी मरो तो क्या बन गया, टॉर्क बन गया। तो टॉर्क यहाँ से इक्वल आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, एफ, मल्टीप्लाई बाय, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ एक्शन पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे बच्चों ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ एम, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क क्या हुई, एफ इंटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ की ओ एम। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। मान लिया इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, डी, तो मैं क्या लिखूंगा कि टॉर्क मेरी किसके इक्वल होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, और ये टॉर्क का क्या हुआ बच्चों, फॉर्मूला हुआ। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों, इसे कहा क्या जाता है, वैसे बेसिकली इसे लीवर आर्म भी कहा जाता है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दूसरा नाम क्या है भाई, लीवर आर्म, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से इसकी अब यूनिट भी आपको बता देता हूँ। तो एसआई यूनिट क्या बनती है भी टॉर्क की, यहाँ से
फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एसआई यूनिट, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है। इसी तरह से जो सीजीएस यूनिट यहाँ पे हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, डैन सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, फोर्स की सीजीएस यूनिट डैन होती है और डिस्टेंस की सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट बन गई है डैन सेंटीमीटर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर करो वीडियो कैसी लगी। सपोर्ट कीजिए, आगे और भी ऐसे लेक्चर्स लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें।